Hello students, good afternoon. I hope all are good and all are enjoying watching videos. In my last lecture, I explained you the topic of natural vegetations of chapter number 20. In that I told you about the tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. So today we are going to continue from the topic tropical thorns, forest and scrubs on page number 175. So before I start with my work, be ready with your textbook and even read the remaining chapters so it will be more easier for you to understand it. Okay, so let's begin tropical thorns, forests and scrubs. ओके सबसे पहले हमने बात की थी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे एवरग्रीन होते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर थ्रू आउट द ईयर वो फॉरेस्ट एवरग्रीन्स होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि वो मॉनसून्स एंड विंटर्स में ज़्यादातर ग्रीन होते हैं लेकिन समर्स में उनके लीव्स शेड्स हो जाते हैं। दैट इज अ डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ ओवर हियर इज अ ट्रॉपिकल थॉर्न्स फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ट्रॉपिकल थोन्स फॉरेस्ट मतलब कि जो एरिया में थोनी फॉरेस्ट होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती पर वहाँ पे प्लांट्स कैसे होते हैं, थोन्स वाले होते हैं। थोन्स मतलब कांटेदार होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं और कैसे होते हैं? Tropical thorn forests and scrubs. The thorn forests are found in the western part of Rajasthan, parts of Gujarat, Haryana, and the Deccan Plateau. First of all, I am going to show you the map over here. In map, you will able to see that ekdam light green color is for the thorn forest, and you will able to see the Rajasthan part, Gujarat part, Deccan plateaus that are covered with the thorn forest. That are covered with the thorn forest. These areas are very dry with a high temperature and a scanty rainfall, often less than 25 centimeter per annum. थॉनी फॉरेस्ट में पूरा साल ज़्यादातर ड्राई क्लाइमेट रहती है और वेरी हाई टेम्परेचर रहता है एंड वेरी स्केंटी रेनफॉल। स्केंटी रेनफॉल मतलब वहाँ का रेनफॉल बहुत ही कम होता है। मतलब पूरे पूरे पर एनम मतलब पूरे ईयर में 20 सेंटीमीटर्स भी नहीं होता। मतलब पूरे इसीलिए वहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो थॉर्न फॉरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ अ स्केंटी ऑफ रेनफॉल। The plants are thorny, very short shrubs. They have deep roots, thick barks, and thorny leaves to adapt to the dry climate. क्यों वहाँ की ड्राई क्लाइमेट होती है? सबसे पहले कि वहाँ के प्लांट्स थोनी होते हैं, उनके श्रब्स वेरी शॉर्ट्स होते हैं और डीप रूट, उनके जो रीड्स होते हैं श्रब के वो वेरी डीप रूट होते हैं। उनके जो बार्क होती है, स्टेम्स होती है, वो सारी थोनी होती है वहाँ की। इसीलिए वहाँ का ये सारे प्लांटेशन के हिसाब से ही वहाँ का ड्राई में क्लाइमेट वेरी ड्राई रहता है। जब भी प्लांट्स ग्रीन्स होते हैं वहाँ का हमेशा क्लाइमेट मॉइस्चर होता है, लेकिन जहाँ के प्लांट्स एकदम ड्राई होते हैं वो क्लाइमेट ऑलवेज ड्राई हो जाता है। और ये यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेरी स्केंटी ऑफ रेनफॉल है। रेनफॉल बहुत ही कम है, अराउंड 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर एनम मतलब पर ईयर। इसीलिए ये जो वेस्टर्न घाट्स बोले थे हम लोगों ने, गुजरात, राजस्थान, डेक्कन प्लेटूज, वो सारे पार्ट्स में थोनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वुड ऑफ दिस प्लांट्स आर एंड ट्रीज इज जनरली यूज्ड एज फ्यूल। यहाँ के जो वुड, जो भी थोनी प्लांट्स होंगे वहां से हमें सिर्फ वुड ही मिलेगा और वो वुड एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जलाने के लिए वो ज्यादा यूज करते हैं। Some important trees are acacia, babul, date palm, kher, and cactus. These are the different plants which have been grown in a thorny in the thorny tropical thorny forest. I hope you understood this topic. Now I am going to tell you about the mountain vegetations. Mountains, जो high altitude पे mountains होते हैं वहाँ का vegetations कैसा होता है, वहाँ भी natural vegetation कैसा होता है। The temperature of the place drops with increase in altitudes, and therefore the vegetation also changes. The vegetation ranges from tropical to alpine type. जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे ना वहाँ का जो भी टेम्परेचर होगा ना वो कम होता जाएगा। सी लेवल पे जितना टेम्परेचर होता है उससे जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर
ड्रॉप हो जाता, ड्रॉप टू इंक्रीज मतलब ड्रॉप नीचे हो जाता है, मतलब लो टेम्परेचर हो जाता है, इसीलिए वहाँ का वेजिटेशंस भी चेंज करता है। जितनी हाइट पे जाएंगे उतना वेजिटेशन चेंज होता जाएगा, मतलब 1000 फीट, फिर 2000 फीट, 3000 फीट, 4000 फीट, जितने जितने हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे वहाँ का वेजिटेशन चेंज होता जाएगा। इसीलिए तो कहा है द वेजिटेरियन रेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल टू एल्पाइन टाइप। ट्रॉपिकल से एल्पाइन, एल्पाइन मतलब डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स में डिफरेंट डिफरेंट हाइट से वहाँ का वेजिटेशन चेंजेस होता रहता है। At higher altitude, it is at about 1800 meter in the subtropical hills, broad leaves evergreen trees such as oak, chestnut, cherry pine, polar and elm are found. अगर हम 1800 मीटर की हाइट पे जाएंगे तो वहाँ का जो वेजिटेशन होता है ये टाइप का होता है, वहाँ पे मतलब ज़्यादातर ग्रीनरी रहती है। 1800 मीटर पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और वहाँ के मोस्टली प्लांट्स कौन से हैं? ओक है, कैशनट है, चेरपाइन, पॉपुलर एंड एल्म, ये सारे प्लांट्स 1800 मीटर्स की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। अब उसके ऊपर 1800 से ऊपर कैसे होता है? एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर टू 3500 मीटर द coniferous trees such as pine, deodar and fir are found in abundance. 1800 से ऊपर 1500 टू 3500 की मीटर पे जाएंगे तो वहां भी कॉनिफोरस मतलब काइंड ऑफ एवरग्रीन प्लांट्स जैसे मिलते हैं। और वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो है पाइन है, डिओडर है एंड फर है। ये सारे प्लांट्स 1500 टू 3500 की मीटर्स पे पाए जाते हैं। ओके, alpine meadows are found at the altitude about 3500 मीटर। एल्पाइन मीडोज मतलब हाइट पे पूरा घास हुई ना, घास नु ग्राउंड। एक अगर हम गार्डन में जाते हैं तो वहां पे कैसा घास होता है, उस तरह का एल्पाइन, उसको एल्पाइन मीडूज कहता है। तो हाई एल्टीट्यूड 3500 की मीटर से ऊपर जाएंगे तो वहां पे एल्पाइन मीडूज पाएंगे, मतलब पूरा घास से कवर। ऐसा भी कहा जाता है कि घासों का मैदान, पूरा घास मतलब ग्रास से पूरा कवर ऐसा ग्राउंड पाया जाता है जो ज्यादातर 3500 मीटर्स की ऊपर पे होता है। The vegetation gets turned at one move to the higher altitude. Only mosses and lynches are commonly found at such high altitudes. 3500 की उससे ऊपर पर जाएंगे ना तब वेजिटेशन स्टर्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ज्यादातर वहां पे जो भी प्लांट्स होते हैं ना वो मॉसेस एंड लीचेस ही पाए जाते हैं, जो एक टाइप के कैक्टस है। फिर वहां पे ग्रासेस नहीं होती। अगर हम 3500 की ऊंचाई पे जाएंगे तब वहां पे ग्रास ज्यादा ग्रो होना बंद हो जाएगा और वहां पे सिर्फ और सिर्फ थूनी प्लांट्स जैसे कि मोसेस एंड लिंचेस वही पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हावेवर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 4500 मीटर नो वेजिटेशन इज फाउंड एज देयर इज अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो अबाउट द स्नो लाइन। फिर एक बार हम 4400 की मीटर से ऊपर चले जाएंगे फिर हमें कोई वेजिटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन ग्रो हो ही नहीं सकते, वो पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ स्नो से कवर रहेगा। तो समझ में आया आपको? ये होता है ट्रॉपिकल टू एल्पाइन टाइप्स, मतलब जैसे 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 हाइट बढ़ती जाती है, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वेजिटेशंस भी चेंज होते जाते हैं। जैसे कि 1800 की मीटर्स पे हमें ओक, चेस्टनट, चेयर, पॉपुलर, एल्म ऐसे प्लांट्स पाए जाएंगे। 1500 टू 35 की मीटर्स पे जाएंगे तो हम पाइन, डिओडर, फर वो पाए जाएंगे। फिर उसके बाद एल्पाइन म्यूडोस मतलब घास का पूरा मैदान 3500 मीटर से ऊपर जाएंगे तो हमें ऐसे ग्रास के पूरे मैदान दिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे 3500 की ऊपर उसके ऊपर जाएंगे तो प्लांटेशन ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है, वहां पे ग्रीन प्लांट्स होते ही नहीं, वहां पे मोसेस एंड लिंचेस ही पाए जाते हैं, जैसे उसको हम थोनी प्लांट्स कहते हैं।
और उसके ऊपर 4400 मीटर से भी ऊपर अगर हम जाएंगे तो वेजिटेशंस पूरा खत्म हो जाएंगे, वहां पे वेजिटेशंस ग्रो होते ही नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स में स्नो दिखाई देते हैं। अगर आपने माउंटेन्स के हमेशा पिक्चर्स देखे होंगे ना, तो जो भी एकदम हाइट पे पिक पे जो माउंटेन्स होता है ना, वो हमेशा स्नो से कवर होता है, क्योंकि वो उसकी हाइट मोर देन 4500 मीटर्स होती है। आई होप आपको ये माउंटेन वेजिटेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव वेजिटेशन मतलब मैंग्रोव ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिसके जो रूट्स होते हैं ना वो बाहर होते हैं, और जिसके मतलब प्लांट्स वो पानी के अंदर होता है और रूट्स बाहर होते हैं। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया है मैंग्रोव प्लांट्स के, और लास्ट ईयर भी हमने मैंग्रोव प्लांट्स के बारे में सीखा था कि जिसके रूट्स होते हैं ना वो बाहर होते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर्स में जो वो सारे रूट्स है, और उनके जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। तो ऐसी वेजिटेशंस हमारे इंडिया में कहाँ होती है? लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी दैट the warm and the wet climate of the coastal areas in India encourages the growth of mangrove forest or tidal forest. Mangrove forest को हम tidal forest भी कहते हैं। वो ज़्यादातर जो warm and wet area होता है, coastal line में जो west area होता है, या फिर river के बाद का जो भी wet area होता है, वहाँ पे ये mangrove forest, mangrove vegetations grow होते हैं, जिसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। The total area of the mangrove forest cover in India is around 6,740 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया में मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पूरा कवर करता है, वो कितना है? 6,740 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। These are found in the Ganga Brahmaputra Delta region called the Sundarbans, and the delta of rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. They are also found in the Andaman and Nicobar Island. ओके पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, राइट? मैप में आपको जो भी ग्रीन कलर नीचे फिफ्थ में जो ग्रीन कलर डार्क ग्रीन से थोड़ा लाइट ग्रीन दिखता है, वो पूरा है, वो है टाइडल फॉरेस्ट, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट भी जिसको हम कहते हैं। ये हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी दिखते हैं। उसके बाद सुंदरबंस, महानदी, गोदावरी, वो सारे पार्ट्स में हमें ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट भी, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन कहलाते हैं, जिसको हम सुंदरबंस के नाम से जानते हैं, वहां पे है। फिर दूसरी जो रिवर्स है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसका जो वेट पार्ट होता है, जो कोस्टल लाइन होती है, वहां पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वेजिटेशंस पाए जाते हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं। The trees have a special types of root which enables them to survive in the water in both high tides and low tide. Important trees are सुंदरी एंड गरन। यहाँ के वो ट्रीज होते हैं ना, उनके रूट्स एक स्पेशल टाइप्स के होते हैं कि जो ज्यादातर वाटर के अंदर ही होते हैं, उनके रूट्स बाहर दिखते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के अंदर होते हैं। फिर जब हाई टाइड होता है या फिर लो टाइड होता है, अब हाई टाइड लो टाइड क्या होता है? हाई टाइड मतलब जब पानी का बहाव एकदम बाहर निकलता है, लो टाइड जब पानी का बहाव एकदम अंदर होता है, स्पेशली वो सी में होता है। सी में हाई टाइड एंड लो टाइड आता है, इवनिंग का टाइम होता है, वो ज्यादातर हाई टाइड होता है जब पूरा पानी है ना बाहर की तरफ निकला जाता है, और लो टाइड में पानी पूरा अंदर की तरफ आता है। उसी टाइम वो टाइम में भी मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, वो ज्यादातर अच्छे से ग्रो रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, क्योंकि मैंग्रोव ट्री होते हैं वो पानी के अंदर ही ज्यादातर रहते हैं। और वहाँ के जो स्पेशल ट्रीज है वो है सुंदरी एंड गरन। ये उन वहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट के ज्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो आपको नेचुरल वेजिटेशंस में आपको मैंने आज थोनी फॉरेस्ट के बारे में बताया, माउंटेन्स वेजिटेशंस के बारे में बताया, और मैंग्रोव वेजिटेशंस के बारे में बताया। आई होप यहाँ तक का चैप्टर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो ठीक से आपको समझ में आ गया होगा।
ओके चलो, आज हमारे 2 पीरियड्स है, तो ये वीडियो के बाद तुरंत मैं आपको दूसरा वीडियो भेजूंगी, विच इज अनदर विच आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर बट इन अनदर पीरियड. ओके, सो यू विल गेट 2 videos today. Okay, chalo, I'll catch you again very soon. Bye.